नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसके में। दोस्तों, आज हम जो यूपीएसआई का जो आरडब्ल्यूए का 9 नवंबर का जो टेस्ट हुआ था मॉक टेस्ट, उसमें एक क्वेश्चन आया था रेस से। उसका हम आज इजी सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक रन्स 2+2/3 टाइम्स फास्टर देन भरत। If Ashok gives Bharat a head start of 160 meter, how far away should the finish line be so that Ashok and Bharat reach it at the same time? ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक जो है वो कितना फास्टर है भरत से। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ अशोक लिखे दे रहा हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया भरत। ठीक है। अब वो कह रहा है कि भरत 2+2/3, इसका मतलब हो गया मेरा 8/3। अगर भरत 3 की स्पीड से चलता है तो हमारा जो अशोक है वो 8 की स्पीड से चलेगा। ये हमारा स्पीड का रेशियो आ गया। ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो भरत है, अगर अशोक, जैसे अशोक है, गिव्स अ भरत अ हेड स्टार्ट ऑफ 160, जैसे एक लाइन थी, ये हमारी रेस थी। ठीक है। हमें टोटल रेस ही निकालनी है कि कितने किलोमीटर की वो रेस थी। ठीक है। तो रेस में वो कह रहा है कि अशोक जो है भरत को हेड स्टार्ट देता है। कितने का हेड स्टार्ट देता है? 160 मीटर का। तो अगर अशोक यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, तो 160 मीटर, यहाँ से 160 मीटर राइट साइड में यहाँ कौन होगा? भरत। ये हेड स्टार्ट दे दिया उसने। उसने हेड स्टार्ट देने के बाद वो कह रहा है कि अब उनको कितना, मतलब सेम समय पे उनको पूरी फिनिश करनी है। ठीक है। ये सेम टाइम पे फिनिश करनी है। ठीक है। तो कितनी रेस होगी वो, मतलब टोटल जो रेस होगी वो कितने की होगी, ये पता करना है। तो आपको पता होगा कि अगर समय सेम होता है, अगर समय सेम होगा तो यहाँ पे जो स्पीड का रेशियो आएगा, जो स्पीड का रेशियो है वो डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है जो यहाँ पे स्पीड का रेशियो दिया हुआ है अशोक और भरत का, वही इनकी डिस्टेंस का रेशियो भी हो जाएगा, वही इनकी डिस्टेंस का भी रेशियो हो जाएगा। ठीक है। वो कैसे हो जाएगा? जैसे हम लोग पढ़ते थे, क्या है कि चाल बराबर, हम लोग दूरी बटे समय पढ़ते थे। ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है। ये पढ़ा था। अगर हम लोगों ने टाइम को हमने कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, तो जो चाल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि जो स्पीड का रेशियो होगा वो डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अगर अशोक, देखो अशोक ने पूरी जो डिस्टेंस है वो कितना चला है? 8। अशोक अगर 8 चला है तो भरत कितना चला है? भरत चला है यहाँ से 3। अगर हम दोनों देखें इसमें कि 8 ये चला है, भरत 3 चला है, तो इन दोनों की डिस्टेंस जो बीच की दूरी आ रही वो कितनी आ रही? 8 माइनस 3, इसका मतलब 5 यूनिट आ रही है। मतलब 5 यूनिट जो है वो इक्वल है किसके? 160 मीटर के। ये है। तो एक यूनिट कितनी आएगी? 160 अपॉन 5 के। और हमें टोटल कितनी निकालनी है? टोटल डिस्टेंस 8 हो जाएगी। अब इसको अगर हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और 8 थी 24, एक 25, ये कितना आ जाएगा? 256, 256 मीटर। यही इस सवाल का सही उत्तर है। देखिए ये तो आ गया आपका ऐसे, लेकिन इसका एक और मेथड है। आप अगर उससे भी करना चाहें, वो बेसिक ही है कि अगर मैंने, देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं आपको इसका बेसिक से बताऊं तो बेसिक क्या है, देखो वही लिखना है हमें। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो ये मैं क्या लिखूंगा? अशोक यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे मैं भरत लिखूंगा। तो अशोक वही है कि 8 यूनिट अगर फास्ट है वो, तो भरत 3 यूनिट चलता है, ये 8 यूनिट चलता है। ये इनकी स्पीड का रेशियो है। ठीक है। तो अगर मैं इसको अगर x बोल दूंगा, आप यूनिट मान लो या x मान लो। ठीक है। अब यहाँ से अगर हेड स्टार्ट देगा, यहाँ अशोक हो जाएगा, ये भरत हो जाएगा। ये हेड स्टार्ट दे रहा है कितना? 160 मीटर का। अब देखो निकालना वही है, ये यहाँ पे सेम सेम टाइम पे यहाँ पे पहुंचना है, इसको भी यहाँ पे पहुंचना है।
तो सेम ही टाइम लगेगा इन दोनों को एक समय पहुंचने में। तो अगर समय सेम है, मान लिया मैंने कि बी जो है वो कितना चल रहा है, वो डी डिस्टेंस चल रहा है, कितना चल रहा है, डी डिस्टेंस, तो ये चलेगा अगर डी, तो ये कितना चलेगा, 160 प्लस डी चलेगा। तो अगर समय इक्वल है, तो अगर अशोक के द्वारा जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी और बटे चाल कितना है, चाल अशोक का 8x, इसका कितना हो जाएगा, देखो दूरी इसकी d हो जाएगी और इसके चाल कितना हो जाएगा 3x, ये x से x कट जाएगा। यहाँ देखो अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये 480 प्लस 3d इज इक्वल टू 8d आएगा। यहाँ देखो तो 5d इज इक्वल टू ये आएगा मेरा, तो d इज इक्वल टू कितना आएगा 480/5। अगर इसको मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 96 मीटर आएगा। इसका मतलब है कि जो भरत चलेगा वो 96 मीटर चलेगा, ठीक है। लेकिन हमें तो निकालनी है टोटल जो रेस कितनी थी, तो हमारी जो टोटल रेस आएगी वो 160 मीटर और प्लस 96, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 256 मीटर। यही इस सवाल का सही आंसर है। आप चाहें तो जिस भी मेथड, आपको जो भी मेथड अच्छा लगे उससे आप ये कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।